जंगल हरे भरे पेड़ों और पत्तियों की सरसराहट से गूंज रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजें पूरे वातावरण को जीवंत कर रही थीं। इसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल हाथी शान से चल रहा था। उसके भारी भरकम कदमों से जमीन थोड़ी हिल रही थी। चलते चलते अचानक एक छोटा सा चूहा उसकी राह में आ गया और हाथी के पैर के नीचे दबने से बस बाल बाल बचा। हाथी रुक गया और नीचे झुककर उस छोटे से चूहे को देखा। उसने जोर से हंसते हुए कहा, इतने छोटे हो तुम? मैं तुम्हें कुचल दूंगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। चूहा, जो थोड़ा डर गया था, लेकिन साहस दिखाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए श्रीमान हाथी, मैं आपके रास्ते में नहीं आना चाहता था। हाथी मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इस बड़े जंगल में तुम बहुत छोटे हो। फिर हाथी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया और चूहा चुपचाप किनारे हो गया, थोड़ा अपमानित महसूस करते हुए। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जंगल में रात तेजी से उतर आई और उसके साथ ही भयंकर तूफान भी आया। आसमान में काले बादल छा गए और गरजती हुई बिजली आसमान को रोशन कर रही थी। हाथी ने एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली। उसकी विशाल छांव उसे बारिश से बचा रही थी। वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था और थोड़ी देर बाद सो गया। पत्तों पर गिरती बारिश की आवाज उसे लोरी की तरह सुनाई दे रही थी। वहीं पास में छोटा चूहा एक छोटे से बिल में छिप गया, जहां वह सूखा और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तूफान के बीच दोनों आराम से सो गए, ये जाने बिना कि अगले दिन उनके लिए क्या लाएगा। अगली सुबह जब तूफान थम चुका था, सूरज की किरणें जंगल में फिर से चमक उठीं। हाथी अपने नियमित सफर पर चल पड़ा, अब भी आत्मविश्वास से भरा हुआ। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि शिकारी ने जंगल में एक बड़ा जाल बिछा रखा है। जैसे ही हाथी ने एक कदम आगे बढ़ाया, वह उस जाल में फंस गया। जितना वह छटपटाता, जाल की रस्सियां उतनी ही कड़ी होती जाती। हाथी घबरा गया और जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, मदद करो, मदद करो। उसकी गहरी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। पास में मौजूद छोटा चूहा उसकी चीखें सुनते ही भागा भागा वहां पहुंचा।